हेलो फ्रेंड, होली की ढेर सारी तैयारियों के साथ आज मैं बना रही हूँ सेव मट्ठी। और मैंने अलग तरह की कई तरह की सेव मट्ठी आज बनाई है फ्रेंड्स। तो देखिएगा मैं किस तरह की कैसे कैसे बना रही हूँ। ये सिंपल वाली थी पहले और अब मैं डबल लेयर की बना रही हूँ। तो इसमें मैं बीच में सिलेरी लगाऊंगी, घी और मैदा की सिलेरी लगाने के बाद मैं इसको दोबारा से फोल्ड करके और फिर थोड़ा थोड़ा सा कट करके यहाँ मैं मट्ठी बनाऊँगी। ये वाली राउंड राउंड करके ये बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत क्रिस्पी बनी थी। थोड़ी बड़ी बनी थी लेकिन बहुत देर तक सिकाई करने के बाद क्रिस्पी हो गई थी ये। अब मैं दूसरी शेप बना रही हूँ। तो ये भी सिंपल मट्ठी ही है। इसको राउंड राउंड करने के बाद अच्छे से बारीक बारीक करके काट लीजिए। उसके बाद इसको डैप डैप करके इस तरह से दबा दबा के मतलब रख लीजिए। फिर ये मेरी बन के रेडी हो गई थी। अब मैं दूसरी शेप बना रही हूँ और ये फिर देखिए फ्लावर बन गया है यहाँ मेरा बहुत सुंदर। ये भी अलग तरह की है और पहले मैंने इसको उल्टा बना दिया था, फिर लगा कि ये गलत शेप आई है, फिर मैंने देखिए बाद में बनाई है इस तरह की। तो बाद में बहुत अच्छी बन गई थी ये। तो ये भी मैंने थोड़ी थोड़ी बनाई है, थोड़ी थोड़ी मैंने हर तरह की बनाई है, मतलब पूरी शेप अच्छे से। बहुत तरह की मट्ठी मैंने बना के यहाँ तैयार की थी। यहाँ ये मेरी बेटी ने एक फ्लावर बनाया था, तो ये भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन सिकाई करते हुए इसकी सारी पंखुड़ियाँ झड़ गई थी क्योंकि ये अच्छे से चिपका नहीं था। अब आई थी सेकने की बारी, तो अब मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को सेकना शुरू कर दिया था। तो ये मैंने बहुत अच्छे से सिकाई की इनकी, क्योंकि मुझे जो थोड़ी सी वाइट वाइट कच्ची रह जाती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा डार्क वाली ही अच्छी लगती हैं। तो मैं सेम, हमारे यहाँ फ्रेंड्स उनको सेम बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने सेम के बाद मैंने ये मट्ठी भी सारी फ्राई कर ली थी। अब मैं दूसरे तरह की मट्ठी फ्राई करूँगी। तो एक एक करके मैंने सारी फ्राई करती चली गई थी फ्रेंड्स। अब मैं इनको भर के रख दूँगी। तो फ़िलहाल जो मेरी जो सिकाई हो गई हैं जिन चीज़ों की, मैं उनको भर के रखती चली जाऊँगी। ये वाली मैंने पापड़ी बनाई थी दही भल्ले के लिए, मैं इनको यूज़ करती हूँ, जो मैंने भर के रखी थी अभी। और ये देखिए ये वाली भी मैंने सिकाई कर दी है इनको। तो अब इनके बाद बारी आई थी गुंजिया की फ्रेंड्स, और मैं गुंजिया बनाना शुरू किया था। गुंजिया बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स। गुंजिया का जो बेस है ना, ये बार बार बसता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो इसको देख के ही आलस आने लगता है। लेकिन एक एक करके मेहनत कंप्लीट हुई हमारी, तो बन के हमारी रेडी हो गई थी। इसका जो गुंजिया को मैंने फ्राई किया था उसकी वीडियो मेरी मिस हो गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं दही भल्ले बना के रेडी कर रही हूँ। तो ये मेरी लास्ट रेसिपी है। तो दही भल्ले मेरी लास्ट रेसिपी थी फ्रेंड्स, क्योंकि अब नेक्स्ट डे